भव्यात्मो कार्तिकेयनुप्रेक्षा ग्रंथराज में संसारानुप्रेक्षा का परिचय सिर्फ अभी नामोद्देश्य जो चल रहा था। नामोद्देश्य में हम 12 भावनाओं का जो एक एक लाइन का परिचय देख रहे थे, उसमें संसार अनुप्रेक्षा में शुभचंद्र स्वामी ने 5 प्रकार के संसार का वहां पर कथन किया। तो इसीलिए हम गोमटसार जीवकांड की भव्य मार्गना की अपेक्षा से 5 प्रकार के संसार का परिचय करा रहे हैं। तो सबसे पहले कल द्रव्य परावर्तन की, द्रव्य संसार की चर्चा पूर्ण हुई है। आज क्षेत्र संसार, बस बिल्कुल हम ब्रीफ में चल रहे हैं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं चल रहे हैं। डिटेलिंग में अगर किसी को जानना है तो यूट्यूब के ऊपर हमारे जो वीडियो प्रवचन है भव्य मार्गना के, उसके अंतर्गत आपको बहुत ही डिटेल्स में सब मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्षेत्र परावर्तन की तरफ बढ़ने से पहले एक प्रश्न आया है यहाँ पर भीलवाड़ा से। प्रतिभा दीदी पूछ रही है, भैया ये स्वाध्याय रुचिपूर्ण लगता है, हम लाइव क्लास में तो नहीं रह पाते, इसका अफसोस होता है, लेकिन जब भी देखते हैं तो सुनकर लाइव क्लास ही लग जाती है। विशेष को रुचिकर, चलो ठीक है कोई बात है। प्रश्न पूछते हैं, कल छठे गुणस्थान में प्रमाद की चर्चा हुई। मुनि का प्रवृत्ति में होना ही प्रवृत्त विरत गुणस्थान बनता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में तो जीव प्रवृत्ति में ही रहता है। प्रभात के 15 भेद से ही प्रमादी कहलाएगा, या संसार के कार्यों में रुचि नहीं लेने से भी वो प्रमादी कहलाएगा? कृपया समाधान देवे। तो दीदी आपने यहाँ पर छठे गुणस्थान की अपेक्षा से जो प्रमाद की चर्चा की है, और प्रवृत्ति में होना इस अपेक्षा से उसको प्रमाद के साथ में जोड़ा है। तो सबसे पहले देखिए, प्रमत्त विरत गुणस्थान को प्रमाद के साथ जोड़ना इसलिए है क्योंकि यहां तक के गुणस्थान में प्रमाद रहते हैं, प्रमाद नष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इसको प्रमाद तक के साथ में जोड़ा गया है। दूसरा, आपने जो कहा कि प्रवृत्ति में रहना, अब ये प्रवृत्ति में रहना, इसको अगर हमको देखना है तो छठे गुणस्थान को प्रवृत्ति में रहना, ये जो कहा गया है वो सातवें गुणस्थान के निवृत्ति में रहने की अपेक्षा से कहा गया है। इस फर्क को अच्छी तरीके से समझ लो, नहीं तो फिर जो आपका कंफ्यूजन हो रहा है कि गृहस्थ भी प्रवृत्ति में रहते हैं और साधु छठे गुणस्थानवर्ती भी प्रवृत्ति में रहते हैं, क्या ये सब कुछ प्रभात का है? नहीं, रुक जाओ, बड़ा घोटाला हो जाएगा नहीं तो ये। क्योंकि छठे गुणस्थान को प्रवृत्ति में रहना है, वो शुभ की प्रवृत्ति में रहना इस अर्थ से है। गृहस्थ तो शुभ और अशुभ दोनों की प्रवृत्ति में रहते हैं, छठे गुणस्थानवती साधु सिर्फ शुभ की प्रवृत्ति में रहते हैं, और सातवें गुणस्थान में प्रवृत्ति निकल करके निवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं। आगे के गुणस्थान निवृत्ति वाले ही है। तो छठे गुणस्थान की प्रवृत्ति ये गृहस्थ की प्रवृत्ति नहीं है, तो ये सातवें गुणस्थान की शुभ से भी निवृत्ति होने की जो चर्चा है उसकी अपेक्षा से प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि साधु अपने महाव्रतों को बचाने के लिए, उनको बरकरार रखने के लिए समिति गुप्ती आदि की प्रवृत्ति करते हैं। चलते वक्त देखकर चलने की प्रवृत्ति और गृहस्थ की असावधानता के साथ में चलने की प्रवृत्ति, क्या इन दोनों को एक साथ रखोगे आप? नहीं। दोनों जगह पर तो गमनागमन की तो प्रवृत्ति है, किंतु एक में अपनी इरिया समिति से अहिंसा महाव्रत को पालने की अपेक्षा से है, अहिंसा महाव्रत की अपेक्षा से, पालने की अपेक्षा से। दूसरी जगह पर अगर हम देखें तो गृहस्थ जो है वो नया उद्यान खुला है, नया म्यूजियम खुला है, अब तक यहां पर जाकर के घूम करके नहीं आए, तो ऐसे पिकनिक मनाने की प्रवृत्ति से भी गमनागमन करते हैं। साधु कभी ऐसा गमनागमन करते हैं? नहीं। वो तो तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर धर्म प्रभावना करने के लिए वो विहार करते रहते हैं, इसलिए गमनागमन की प्रवृत्ति करते हैं। समझ में आ रही है बातें? आपने कभी देखा किसी साधु को आहार के पश्चात, अगर मान लो रास्ते में उनको कहीं पर ऐसी जगह पर पड़गाहन हुआ था कि वहां पर बीच में अपनी वसतिका से उस पड़गाहन के चौके तक जाने तक बीच में बाजार लगता है, तो महाराज जी बाजार होकर के गए थे, तो चौके में जाने से पहले महाराज जी आराम से घूम घाम करके 4 दुकान ढूंढ के
चौके पे जाते हुए देखे हैं, या वापस आते वक्त वसतिका में महाराज आराम से सब कुछ देखते देखते आ रहे हैं? ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं। और अगर यही अगर कोई श्रावक जा रहा है तो, अगर वो मंदिर जा रहा है ना, तो भी इधर उधर देखते देखते चलता है। तो प्रवृत्ति देखना दोनों जगह पर, एक में शुभ में प्रवृत्ति रहनी है, एक में शुभ और अशुभ दोनों की प्रवृत्ति रहती है। श्रावक की हमेशा अशुभ में ही प्रवृत्ति हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप समित शिखर जाने के लिए गए थे, जैसे अभी हमारी दीपा दीदी समित शिखर जाकर के आई, तो उनको पता चला कि भैया हम तो हमेशा समित शिखर जाते ही जाते हैं, पंच पहाड़ी आदि की भी हम यात्रा करने वाले हैं, किंतु नए सिरे से पता चला है कि शीतलनाथ भगवान की जन्म नगरी बद्दिलपुरी भी वहीं पर नजदीक में है, कोलुआ पहाड़ या इटकरी के आसपास है। तो वो देखने की प्रवृत्ति उनकी हुई करके वहां पर वो चली गई। तो ये शुभ की प्रवृत्ति है कि नहीं है? जो यात्रा नहीं हुई है वो यात्रा करने की प्रवृत्ति शुभ की प्रवृत्ति है। तो ऐसा एकांत भी नहीं लेना चाहिए कि गृहस्थ की हमेशा शुभ की ही प्रवृत्ति नहीं होती, अशुभ की होती, तो दोनों भी होती है। तो इस अपेक्षा से पहले समझ लेना कि शुभ और अशुभ, तो सातवें गुणस्थान की अपेक्षा से निवृत्ति में रहना है। और छठे और नीचे, अच्छा आपने दूसरा कहा था प्रमाद। प्रमाद के 15 भेद से ही प्रमादी कहलाएगा, बिल्कुल। पहले गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक प्रमाद है, किंतु तुलनात्मक रीत्या वो कम 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 होते जाते हैं, मंदता की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर प्रमाद की तीव्रता गुणस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो छठे गुणस्थान में सबसे कम पाई जाती है। दूसरा, प्रमाद से उभरने का जो समय है वो भी छठे गुणस्थान में जल्द से जल्द होता है, जबकि बाकी के गुणस्थान में नीचे वो बढ़ते जाता है। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से हम दोनों चीजों को अलग से रखते हैं। चलिए, विद्यानंद जी आचार्य भगवान विराजमान हो चुके हैं, सब लोग दर्शन कर लेते हैं। जय हो ज्ञान योगी आचार्य भगवत श्री विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु 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 पंकज आचार्य। जी, आपको आपके परिवार को, स्वाध्याय परिवार को खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। पंकज जी ने जो जूम नंबर, आईडी नंबर दिया है, कल सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक स्वाध्याय में सम्मिलित हुई। चलिए, फिर से एक बार आप सब लोगों को रिमाइंडर है कि जो कल आपको मैसेज भेजा गया है उस तरीके से सब लोग जुड़ जाना। चलिए, तो हम थोड़ा अब चलते हैं हम क्षेत्र परावर्तन की तरफ। तो क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र की अपेक्षा से जो जीव संसार में भटकते रहता है उसका वर्णन क्षेत्र परावर्तन में होता है। क्षेत्र परावर्तन के भी दो भेद है, स्वक्षेत्र परावर्तन और परक क्षेत्र परावर्तन। तो स्वक्षेत्र परावर्तन में शरीर की अवगाहना जघन्य से लेकर उत्तम तक धारण करने की अपेक्षा से वर्णन आता है। और परक्षेत्र परावर्तन में लोकाकाश के जितने प्रदेश है उन सभी प्रदेशों के ऊपर क्रम से जन्म लेने की अपेक्षा से वर्णन आता है। ये दोनों चीजों के लिए जब पूरा समय लगता है वो कहलाता है क्षेत्र परावर्तन। तो क्षेत्र परावर्तन का काल कितना होगा? स्वक्षेत्र परावर्तन का काल अधिक पर क्षेत्र परावर्तन का काल। ठीक है, ये दोनों, बट ये दोनों भी चलते तो एक साथ में ही है, किंतु किसी भी विवक्षा से हम एक लाइन से चालू करके उसको चिंतन करने के लिए गिन सकते हैं। ये बातें सबको समझ में आ रही है ना? ये सबको क्लियर है ना कि कोई भी परावर्तन किस दिन से चालू हुआ ये किसी को मालूम नहीं है। किस दिन से चालू हुआ ये किसी को भी मालूम नहीं है। तो एक इमेजिनरी लाइन से हम लोग इसको गिनना, इसका स्वरूप जानने के लिए, एक स्वरूप जानने के लिए हमें ये व्यवस्था की तरफ देखना है। चलिए, अब यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भाई सबसे जघन्य अवगाहना के साथ में आपने जन्म लेना है और वहां से आपका स्वक्षेत्र परावर्तन शुरू हो जाएगा। तो अवगाहना क्या कहलाती है, किसे कहते हैं अवगाहना? तो हमारा शरीर जो इस आकाश में जितनी जगह घेरता है, हमारा शरीर आकाश में जितनी जगह घेरता है उतनी हमारी अवगाहना है। तो अभी हमारी अवगाहना कितनी है? हमारी मतलब अपनी अपनी ढूंढना, दूसरे की में देखने की नहीं जाना है ना? दूसरे के शरीर क्या होगा ना, मतलब एक तो ऊंचाई हो जाएगी जिसे लंबाई भी कह सकते हैं,
फिर चौड़ाई हो जाएगी और मोटाई भी हो जाएगी, है ना। किसी किसी की मोटाई कई कई जगह पर ज्यादा होती है, कहीं पर कमी होती है, बट अगर पूरा का पूरा देखेंगे तो हम 3 डायमेंशन में इसको अगर हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणाकार करेंगे, तो हमें अपनी अवगाहना पता चल जाएगी। क्योंकि घन, कोई भी अवगाहना जो है शरीर की, पुद्गल की, ये घन में बताई जाएगी, लंबाई चौड़ाई और मोटाई का गुणाकार करते हुए। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सबसे जघन्य अवगाहना को धारण करके जन्मना है। तो जीवों में, चारों गति में कोई भी जीव सबसे जघन्य अवगाहना कितनी है? घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, थोड़ा सा समझ के लेना है। घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण। अब इसकी चर्चा डिटेल्स में तो पहले की जा चुकी है गणित में, है ना। अंगुल कौन कौन से होते हैं? फटाफट कौन बताएगा अंगुल कौन कौन से होते हैं? अंगुल, अगर आप हैंड रेस का बटन दबाओगे तो मुझे पता चलेगा, ठीक है। नहीं तो हाथ ऊपर करने के लिए कोई यहां पर ऐसा करता है, कोई पूरा करता है, समझ में नहीं आता। शोभना अजमेरा दीदी, बताइए कौन कौन से अंगुल होते हैं? घनांगुल, प्रमाणांगुल, उच्चांगुल, और जोड़ दो। व्यवहार अंगुल, व्यवहार अंगुल। उच्चांगुल, जोड़ दो। हाँ। मूल में अंगुल कौन से है, ये प्रश्न अभी पता है, बताओ। जितने मुझे, जितने शब्द मुझे याद आ रहे हैं वो सब नहीं बताना है, मुझे क्या बताना है। देखो कैटेगरीज होती है ना। कैटेगरीज होती है तो उसमें मापन किससे किया जाता है वो हमको चाहिए। तो वो अंगुल कौन से है? उच्चांगुल, उच्छेदांगुल, हाँ चलिए। घनांगुल दीदी और उच्छेद, प्रमाणांगुल। सुनो सुनो, घनांगुल किसे कहेंगे? जो अंगुल का घन होता है उसे घनांगुल कहेंगे, हाँ है ना। हाँ तो कौन से हाँ अंगुल का घन करोगी ये कौन डिसाइड करेगा? हाँ। आ रही बात समझ में? तो आप सब हम्म लोगों को याद रखते हो तो इस चीज को याद रखना है कि भाई अंगुल के मूल भेद कौन से हैं, हम्म। और उनका और घनांगुल सूच्यांगुल इनका क्या फर्क है। ये जब तक आपको क्लियर नहीं होता है ये हमेशा के लिए जिंदगी भर का कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए आप लोगों को जब भी मैंने पहले कुछ कुछ हिंट्स दी थी, कुछ आप लोगों को मैंने ऐसे नुस्खे बताए थे याद रखने के, वो भूलने नहीं है। चलो अंगुल कौन बताएगा? जिनको याद नहीं आ रहा है सबके लिए रास्ता वही है, जाकर के पुराने वीडियो देखने का। मैं सिर्फ यहां पर उत्तर चाहता हूं। चलिए सुरेखा दीदी अहमदाबाद, बोलिए। वंदना भैया, हम्म। 3 प्रकार के बेसिक भेद है। हम्म। प्रमाणांगुल, व्यवहार अंगुल और आत्मांगुल। चलो ठीक है, आत्मांगुल। किंतु बताते वक्त हमेशा छोटे से अगर हम शुरू करेंगे तो हम पहले से व्यवहारांगुल या जिसे उत्सदांगुल भी कहा जाता है उसको लेंगे। हाँ। इससे 500 गुना ज्यादा प्रमाणांगुल रहता है। और हम्म। तीसरा है आत्मांगुल। चलिए बहुत बढ़िया। आत्मांगुल किसे कहते हैं कौन बताएगा? सुनीता उकलकर दीदी, आत्मांगुल किसे कहते हैं? उस काल के जीवों की जो चक्रवर्ती का जो अंगूठा है उससे चलिए जो अंगूठा गिना कहने से, जाएगा। अंगूठा कहने से अंगुल कहेंगे, ज्यादा संयुक्तिक अंगुल होता है। कहेंगे, अंगुल तो से जो गिना उस जाएगा काल के, उस काल के जो जीव रहते हैं तो उनके साधारण अंगुल जो रहते हैं वो साधारण अंगुल की अपेक्षा से आत्मांगुल लिया जाता है। चलिए, तो उच्छेदांगुल कितना होता है? व्यवहारांगुल या उच्छेदांगुल जिसे कहते हैं वो कितना होता है पूर्णिमा दीदी? हाँ, लंबाई और उससे का अंगुल है ना, लंबाई गुणिया चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई की बात नहीं है, हम नहीं सीधा नहीं नहीं पूछ नहीं, रहे हैं। उससे का अंगुल तो उसके परे बची ला गया। जिसे व्यवहार अंगुल भी कहते हैं, हमने एक बताया था 3/4 इंच। कितना? हाँ, तीन तीन चौथाई, चौथाई तीन इंच चौथाई। बोलते हैं आज की भाषा में उसको, उतना होता है। अब प्रमाण अंगुल अपने आप उससे 500 गुना करोगे तो प्रमाण अंगुल मिल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा, अब ये 3 अंगुलों को मैं मोजमाप करने के लिए पहले सूच्यांगुल बोलता हूं, फिर प्रतरांगुल कहता हूं और फिर घनांगुल कहता हूं। मतलब क्या है? इन 3 में से आप किससे मोजमाप लगा रहे हो? तो बोले सुच्चंगुल में हम लोग ले रहे हैं, तो सुच्चंगुल में क्या है? सिर्फ लंबाई,
ले ली जाएगी, एक ही डायमेंशन लिया जाएगा। प्रतरांगुल में क्या लिया जाएगा? लंबाई और चौड़ाई ली जाएगी। और घनांगुल में क्या होगा? तीसरा भी डायमेंशन, ऊंचाई कहो या मोटाई कहो, वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होते। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। अब घनांगुल कौन सा है? उच्छेदांगुल 3/4 इंच वाला लेना है, छोटा वाला। उसको लंबाई चौड़ाई, उतनी ही लंबाई उतनी ही चौड़ाई उतनी ही मोटाई, ये हो गया घनांगुल। ठीक है, तो 3/4 इंच गुना 3/4 इंच गुना 3/4 इंच, ये जितना बड़ा डिब्बा होगा उतने डिब्बे में आकाश के कितने प्रदेश बैठेंगे, उसका असंख्यातवा भाग कर लो। तो वो भाग जितना मोटा होगा उतनी सबसे जघन्य अवगाहना होती है। चलिए, अब ये किसकी होती है, कौन से जीव की होती है, फटाफट बताना है। पूरा रिवीजन चलेगा अब यहां पर। ये आपको जीव समास के अवगाहना अधिकार में भी पढ़ाया गया था। ठीक है, और सर्वार्थ सिद्धि की दूसरे अध्याय में शरीर की जब चर्चा चल रही थी तभी बताया गया था। और भव्य मार्गना में तो आया ही था। हाँ, माया पकाले दीदी बताइए। मुझे पूरा उत्तर चाहिए, टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए। जिसको पूरा उत्तर आता है वही हैंड रेज करे। वंदना भैया, हाँ जी। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव जन्म के तीसरे समय में उसकी जघन्य अवगाहना होती है। उत्तर सही है किंतु एक्यूरेट नहीं है। हेमांगी दीदी, एक चीज रह गई। वंदना भैया, रुजुगति से जन्म बहुत के बढ़िया। तीसरे समय में सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जी। सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक, फिर भी इनका भी उत्तर एक्यूरेट नहीं है। एक जुड़ गया तो एक छूट गया। तो सुनीता उकलकर दीदी। रुजु गति से जन्म हुआ, विग्रह गति में तीसरे समय में अब रुजुगति से लब्ध कोई संबंध ही नहीं नहीं, है रुजु दीदी। गति से जन्म हुआ तीसरे समय में हाँ, लब्ध पर्याप्तक जीव जो है उसके चौकोर आयताकार, आप फिर भी चौकोर आपने आकार आपने और एक छोड़ दिया। गोलाकार स्मिता जोशी दीदी, एक छोड़ दिया आपने। गोलाकार। आप सही जा रही थी, एक छोड़ दिया आपने। अरे रुजुगति से जन्म हुआ तीसरे समय में स्थित सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव। चलो कोई बात नहीं, आपने निगोदिया को बाद में रखा, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक ऐसा कहते तो भी चलता। स्मिता जोशी दीदी ने पूरा उत्तर दे दिया। सबको समझ में आ गया कौन सा किससे का एक छूट रहा था दूसरा आ रहा था। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्या कहा? ऐसा जीव रुजुगति से उत्पन्न और उत्पन्न होने के तीसरे समय में स्थित, ये दूसरी पात्रता। तीसरा कौन सा जीव है? सूक्ष्म निगोदिया। कैसा है? लब्ध पर्याप्तक है। लब्ध पर्याप्तक। तो ये चार पात्रताएं उस जीव की बताई। ऐसे जीव का ही जघन्य अवगाहना होती है। अब अगला प्रश्न क्या होगा? यही चार पात्रताएं क्यों? तो सबसे पहले बताना है आपको, भाई लब्ध पर्याप्तक जीव ही क्यों लिया? लब्ध पर्याप्तक क्यों कहा इसको? इसको पर्याप्तक जीव क्यों नहीं कहा? कौन बताएगा मुझे? कोई नए पुराने वाले हाइड्रेस हटा दो। शैला दीदी, अकलूज बोलिए। नहीं ये अच्छा, आपने हाइड्रेस किया है, बाकी सब लोग हाइड्रेस निकाल दो। दीपा दीदी बोलिए। पर्याप्तक होने के बाद उसकी अवगाहना और बढ़ जाएगी, इसलिए उसको पर्याप्तक जीव की अवगाहना अपर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक जीव से ज्यादा होती है और इसीलिए लब्ध पर्याप्तक जीव कहा है, क्योंकि हमें जघन्य अवगाहना चाहिए। सबको समझ में आ गया? तो इसीलिए लब्ध पर्याप्तक कहा। बहुत बढ़िया। दूसरा, उसे सूक्ष्म निगोदिया जीव ही क्यों कहा? बादर क्यों नहीं कहा? या दूसरे और किसी को क्यों नहीं लिया? सूक्ष्म निगोदिया ही क्यों कहा? बड़ा सुंदर सरल उत्तर है इनके। सुजाता दीदी, सुजाता जी शाह। सुजाता दीदी बोलिए। क्योंकि उसकी अवगाहना कम होती है ना, किसकी? निगोदिया जीव की, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म निगोदिया जीव की अन्य बादर जीवों से और अन्य सूक्ष्म जीवों से भी जघन्य अवगाहना होती है, कम से कम होती है, इसलिए यहां पर सूक्ष्म निगोदिया कहा। बहुत बढ़िया। तीसरा, अब ऐसा क्यों कहा कि रुजुगति से उत्पन्न होना चाहिए, मोड़े वाली विग्रह गति से क्यों नहीं? अब तक किसने उत्तर नहीं दिया है? चंदा जवारिया दीदी। वंदन भैया जी,
क्योंकि इसमें एक समय ही लगता है। हाँ तो ठीक है, एक समय लगे, एक समय से क्या फायदा है? ऋजु गति में एक समय ही लगता है जाने में, अगर मोड़े वो तो वाला होता ठीक तो है, बहुत उसका समय लगता। फायदा क्या होगा? हमें फायदा चाहिए जगन्य अवगाहना को प्राप्त करने के लिए। बहुत कम होगा वो, मतलब नहीं बोल पाऊंगी, समझ में तो अगर आता तो विग्रह समझ में गति से आता। जन्मा तो अवगाहना क्यों बढ़ेगी, और ऋजु गति से अगर जन्मेगा तो अवगाहना कम से कम क्यों रहेगी? इसका कारण आपको बताना है। कनक वाला दीदी। क्योंकि वो ऋजु गति से जन्मेगा तो एक समय ही लगेगा उसको, और अगर जो शब्द जितने ज्यादा लगते हैं उसको 2 समय या 3 समय लगते तो एकांत और प्रतिशत से उसकी वो बढ़ जाएगी। 2 से 3 लगते तो क्या होता है? उसका वो बढ़ जाए, एकांत अनुवाद प्रतिशत से उसके वो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, तो जितनी ज्यादा उसमें होगा उतना बिल्कुल सही जा रहे हैं, बट थोड़े शब्दों में कमतरता आ रही है, अंदर तो है, बाहर व्यक्त कर नहीं पा रही है। बहुत सही जा रहे हो, बट मुझे सही चाहिए उत्तर। महेंद्र कुमार जी बोलिए। क्या है ना, आप लोग नजदीक है बांसवाड़ा उदयपुर, तो इसलिए आपको पूछा कि भाई सपोर्ट कर लो, बोलो। उसकी क्या है कि 2 या 3 समय में उसकी अवगाहना थोड़ी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? एकांत अनुवाद, एकांत अनुवाद नहीं दीदी, एकांत अनुवाद नहीं, वही तो वो सही, क्योंकि अर्थ बदल जाते हैं शब्दों में अगर ऐसा कहोगे तो। और कोई? चलो इनमें से ही किसी को पूछ लेते हैं। अंजलि दीदी नागपुर, बोलिए, आपने भी हैंड रेस किया है। आप ही बता दो। एकांतानुवृद्धि योग। एकांतानुवृद्धि उसे कहते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये एकांतानुवृद्धि योग क्या होता है? देखो आप फिर से, आप लोगों ने ऐसा कर दिया ना भैया, आपके सामने हम टुकड़े टुकड़े पजल कर देते, आप अपना जोड़ लो, थोड़ा कम काम नहीं, करवाओ थोड़ा मुझसे। समय जैसे बढ़ता है वैसे उसका आकार चेंज होता है, आकार चेंज होता है तो उसकी अवगाहना बढ़ती है। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, जन्म से आगे बढ़ता है, तो आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने से अवगाहना बढ़ अवगाहना जाएगी। बढ़ती है। आकार क्यों बढ़ता है ये बताया ही नहीं आपने। समय अभी अभी बढ़ता है। आपने 2 चीजें क्योंकि बताई समय ना, पहले एकांतानुवृद्धि योग। हाँ कोई बात नहीं, अब सब टुकड़ों को एक करके मैं हमेशा के जैसा आप लोगों को तैयार करके देता हूं ग्रास, तो फिर उसको ग्रहण कर लेना, ठीक है। आचार्य गुण क्या कहते हैं? तो जीव के जो आत्म प्रदेश रहते हैं वो भव के प्रारंभ के दूसरे समय से, अब भव का प्रारंभ कब होता है? विग्रह गति के प्रथम समय से, फिर रुजु गति से जाओ, नहीं तो मोड़े वाले से जाओ। तो उसके आयु कर्म की शुरुआत होते ही पहले समय छोड़ दो, दूसरे समय से कब तक? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक जीव का एकांतानुवृद्धि योग रहता है। अब ये एकांतानुवृद्धि योग क्या है? तो प्रति समय आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन बढ़ते 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 जाता है। तो आपको पहले एकांतानुवृद्धि योग समझाना पड़ेगा। तो ये प्रति समय बढ़ता है। अब प्रति समय बढ़ने से क्या होता है? जितना परिस्पंदन ज्यादा उतना खींचने वाला मटेरियल ज्यादा, सीधा गणित। जितना परिस्पंदन ज्यादा शक्ति बढ़ जाएगी ना उसकी, किसकी? मटेरियल खींचने की। कौन सा मटेरियल खींचना है? नो कर्म वर्गना। किस लिए? शरीर बनाने के लिए। इसका मतलब है कि प्रति समय अगर वो योग से प्रति समय परिस्पंदन बढ़ने वाला है और नो कर्म वर्गना खींचने की शक्ति बढ़ने वाली है, ज्यादा ज्यादा नो कर्म आने वाला है, इसका मतलब है जितना कम समय अगर हम लोग गवाए उतना कम परिस्पंदन होगा, कम नो कर्म आएगा और अवगाहना कम से कम रहेगी। बात समझ में आ गई? इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं रुजुगति से जाओ। क्यों? क्योंकि रुजुगति से जाने की वजह से वहां पर ये एकांतानुवृद्धि योग जो है वो जो शुरू होता है उसमें समय कम जाता है, और कम समय की वजह से नो कर्म वर्गनाएं परिस्पंदन कम, नो कर्म वर्गनाएं कम आती है, और इसलिए अवगाहना कम रहेगी। ठीक है, ये आपके पास जो पीडीएफ है उसमें सब कुछ दिया गया है, ये जितना भी मैं बोल रहा हूं वो। ठीक है, चलिए आगे। अब एक प्रश्न और रह गया। उन्होंने कहा जन्म के तीसरे समय में स्थित। लाइटें बराबर बंद कर दे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? सूक्ष्म निगोदिया जीव तो कह दिया, लब्ध पर्याप्त तक भी समझ में आ गया,
और रुजुगति से जन्मा ये भी आ गया, बट अब जन्मने के पहले समय में, दूसरे समय में, पांचवें आठवें समय में नहीं कह रहे हैं, तो एग्जैक्टली तीसरे समय में कह रहे हैं। एग्जैक्टली तीसरे समय में जगन्या उगाना होती है, ना पहले ना बाद में। तो ये क्या है, पहले भी नहीं होती है और बाद में भी नहीं होती है। तो आप बताएंगे अरविंद जी ऐसा क्यों? मुन्ना भैया जी, ये तीसरे समय में जो उसका आकार है तो राउंड होता है, गोल, मतलब गोल होने से उसका अवगाहना कम से कम होगी। चलिए, बहुत बढ़िया है, उत्तर सुंदर है। किंतु जब तक आप रावण का वर्णन नहीं करोगे ना अरविंद जी, तब तक राम कितने महान थे ये समझ में नहीं आएगा, है ना? तो गोल, आदमी पहले में जो आकार पता नहीं, दूसरे में शायद स्क्वायर है, लास्ट में राउंड है, सब पता है। हाँ, तो पहले समय में, जन्म के पहले समय में आत्म प्रदेशों का आकार आयताकार होता है, आयताकार, यस। दूसरे समय में चौकोर होता है, और तीसरे समय में वो गोल हो जाता है। ये जो चौकोर के कोने होते हैं वो मुड़ करके गोल हो जाता है। तो ये तीनों आकारों का अगर आप घन निकालोगे, आकारमान निकालोगे, तो गोलाकार का आकारमान सबसे कम होता है। और इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे जीव के जन्म के तीसरे समय में स्थित ये छोटा रहता है। पहले आयात, लंबाई मोटी ज्यादा रहती है, फिर चौकोर, लंबाई चौड़ाई समान रहती है, और उसके बाद में गोलाकार। ठीक है, तो जगन्या उगाना किसकी होती है? अब हम रिपीट करेंगे यहां पर। भैया जी, हाँ, बोलिए। हाँ, ये जो रुजुगति में तो निवृत्त पर्याप्तक स्थिति होगी ना इसकी, जो अपने। बिल्कुल, तो निवृत्त पर्याप्तक तो पूरा का पूरा कहलागा, ठीक है ना? तो उसमें आचार्य भगवान एकांतानुवृत्ति कब तक कह रहे हैं? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक। तो उसके पहले की बातें हैं सब, वो तो आगे तो बढ़ते बढ़ते ही जाएगा। किंतु तीसरे समय में अगर हम देखेंगे, जन्म के तीसरे समय में, जन्म के मतलब क्या है यहाँ पर? गर्भ, हाँ, जो भी है, अगर कोई भी है, सम्मूर्छन है, जो भी है, भव से शुरुआत होने से तीसरे समय में कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। मतलब स्वयं आत्म प्रदेशों का आकार और उसके साथ में नो कर्म खींचने की शक्ति, ये दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। तो इसीलिए उत्तर होता है कि रुजुगति से उत्पन्न होने के तीसरे समय में स्थित सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्तक जीव की अवगाहना सभी जीवों में जगन्य अवगाहना होती है। और ये कितनी होती है? घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण होती है। घनांगुल में अंगुल कौन सा लिया? उत्सिदांगुल, या जिसे व्यवहार अंगुल कहते हैं। ठीक है, अब सब लोग अपने अपने हैंड रेज निकाल दो। अंजलि दीदी, प्रश्न है अभी भी? बोलो। जब गोलाकार आकार रहता है तब क्या तब भी नौकर्म वर्गना खींचने की उसकी शक्ति कम रहती है? नहीं, देखो, चौकोर से या चौकोन शक्ति से? तो पहले समय से दूसरे समय में, दूसरे समय से तीसरे समय में, एकांतानुवृद्धि योग की अपेक्षा से तो वो जब चलेगा वो तो बढ़ती बढ़ती ही जाएगी। किंतु जो आकारमान है, जितना लिया है उसका आकार, पहले जितना लिया था उसका आकार और अब जितना है उसका आकार जब गोलाकार होगा तो ओवरऑल में वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो इफेक्ट उसको अपने आप मिल जाएगा, ये इसको समझ। हाँ सुनीता दीदी। भैया जी, मेरा प्रश्न है कि ये जो आकार सूक्ष्म निगोदिया का बताया है, आयताकार, चौकोर आकार और फिर गोलाकार, तो ये जघन्य अवगाहना के लिए है या सभी अवगाहनाओं में नहीं, से बनता है? सभी जीव इसी प्रकार से पहले आयताकार, फिर चौकोर, फिर गोलाकार होते हैं, और फिर उनके आगे निर्माण नाम कर्म आदि, जो संस्थान नाम कर्म आदि का जो उदय होगा, उस प्रकार के शरीर की रचना बनते बनते जाएगी। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आएगी। औद्योगिक औदारिक शरीर है कि वैक्रयिक है, एकेंद्रिय है कि पंचेंद्रिय, सबका उसके ऊपर फिर एक 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 कर्म का उपयोग नाम कर्म की अपेक्षा से चलेगा। रजनी दीदी। वंदना भैया। भैया ये बात नहीं समझ में आई, इसको लब्ध पर्याप्तक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी पर्याप्तियां तो पूरी हो गई, ये क्रम क्रम से बढ़ रहा है ना आगे। लब्ध पर्याप्तक की पर्याप्तियां पूरी होती है और क्रम क्रम से बढ़ने से पर्याप्तक कहलाते हैं क्या दीदी? चलो, पर्याप्ति की आपके लिए होमवर्क है, आप सुनो, आपके लिए होमवर्क है, पर्याप्ति प्ररूपणा फिर से पढ़ना है, मैं दे रहा हूं आपको। मुझे मालूम है आपका बहुत सुंदर स्वाध्याय है, आप थोड़ा सा भूल गई हो, पहले पर्याप्ति को समझ लो फिर से, और मैं फिर से प्रश्न का उत्तर दूंगा। ठीक है, चलो आगे। और कोई? मूल प्रश्नों के उत्तर मैं इस कार्तिकेय परीक्षा में नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब भाई जगन्य अवगाहना तो हो गई, अब जगन्य अवगाहना से करेंगे क्या? जगन्य अवगाहना से करेंगे क्या? तो आचार्य भगवान कहते हैं अब जगन्य अवगाहना के साथ में जितनी आयु लेकर के जन्मा है वो पूरी करो। हमारा यहां से स्वक्षेत्र परावर्तन शुरू हो गया तो आयु पूर्ण हो जाएगी, तो जितना समय लगेगा वो हम उसको काउंट करके चलेंगे। अब मरण हो गया, अब अगला भव धारण करना है। अगला भव धारण कितना करना है? तो बोले अब अगला भव धारण करना है जो जगन्य अवगाहना के साथ जन्मे थे उससे एक प्रदेश अधिक। तो ऐसा जीव होना है जो जगन्य अवगाहना के साथ नहीं है किंतु जगन्य अवगाहना अधिक एक प्रदेश, इतनी अवगाहना लेकर के जन्मना है। अब आप बोलेगे एग्जैक्टली उतनी हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, हमारी घड़ी वेट करेगी। किसकी वेट करेगी? स्वक्षेत्र परावर्तन की वेट करेगी। जब ये दूसरा वाला भव था वो पूर्ण करके अगले भव में जाएंगे तो देखेंगे कितनी अवगाहना है। भैया +1 प्रदेश वाली है क्या? नहीं है, चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे। तो टाइम तो काउंट हो रहा है, किंतु जब जाकर के जगन्य अवगाहना अधिक एक प्रदेश वाली अवगाहना का जन्म होगा तब हमारा ये स्वक्षेत्र परावर्तन की घड़ी अगले इसमें पदार्पण करेगी, मतलब वो दूसरा काउंट करेगी। अब इसके आगे कौन सा भव चाहिए उसको आगे बढ़ने के लिए? जगन्य अवगाहना अधिक 2 प्रदेश, फिर जगन्य अवगाहना अधिक 3 प्रदेश, फिर 4 प्रदेश, 5 प्रदेश, ऐसे एक एक प्रदेश की वृद्धि क्रम से करते हुए जितने भव आपको बीच में लगेंगे उसको तो काउंट कर ही रहा है, समय तो बीतता ही जा रहा है, किंतु ऐसे क्रम से धारण करने के पश्चात अंतिम उत्कृष्ट अवगाहना जीव की होती है, वो होती है महामत्स्य की अवगाहना। 1000 योजन गुना 500 योजन गुना 250 योजन, अर्थात संख्यात योजन कहते हैं, संख्यात योजन। तो इस प्रकार से आपको एक जीव को पूरा जितना समय लगता है ये स्वक्षेत्र परावर्तन का समय कहलाएंगे। भाई सबको समझ में आ गई बात स्वक्षेत्र परावर्तन की? एक बार बोलो हाँ। बहुत बढ़िया, सबके समझ में आ गई है। अच्छा, विजया ठोलिया दीदी कुछ पूछना चाहती है। दीदी पूछिए। प्रणाम करती हूँ भाई साहब, सादर वंदना करती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो जीव जो लब्ध पर्याप्त इसलिए कहा कि उसकी पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही वो मर जाएगा, तो तीसरे समय की अपन ने अवगाहना ली, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक वैसे भी मरना है, किंतु लब्ध पर्याप्तक लेकर के लब्ध पर्याप्तक का भी कुछ अपना समय है, तो उसमें से कोई भी किसी भी लब्ध पर्याप्तक को नहीं ले रहे हैं। मूलता से कोई भी पर्याप्तक जीव जन्मने के तीसरे समय में वो भी गोलाकार होगा, उसका भी एकांतानुवृद्धि योग रहेगा, किंतु उसकी मिनिमम अवगाहना जितनी रहती है और लब्ध पर्याप्तक जीव की जितनी मिनिमम अवगाहना रहती है, ये दोनों में फर्क है। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं, कोई बच्चा जन्म लेता है, मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है ना, तो वजन और आकार इसमें फर्क होता है। अब 2 महिलाएं हैं जिन्होंने बिल्कुल 9 महीने 9 दिन पूरे किए हैं और दोनों की उत्पत्ति हुई है। अब दोनों बच्चे की उत्पत्ति है, दोनों भी बच्चे क्या कहलाएंगे? दोनों भी बच्चे मनुष्य के बच्चे ही कहलाएंगे। चलो और हम इसको बढ़ा देते हैं, बोले जुड़वा होते हैं, एक ही माता पिता के जुड़वा, किंतु दोनों के आकार में फर्क है। वैसे ही यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर एक पर्याप्ति नाम कर्म के साथ में अगर कोई जीव जन्मता है तो उसके अगर वो रुजुगति से भी जन्मा हो और वो सूक्ष्म निगोदिया भी क्यों ना हो और वो अपने जन्म के तीसरे समय में क्यों ना हो, ये हमारे पास पहला है। और दूसरा जीव अपर्याप्त नाम कर्म के साथ जन्मा है, इसलिए लब्ध पर्याप्तक है, और वो भी रुजुगति से जन्मा है और वो भी अपने जन्म के तीसरे समय में स्थित है। अगर हम, और वो भी सूक्ष्म निगोदिया है, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में लब्ध पर्याप्तक जीव की अवगाहना ही कम होगी, ना कि पर्याप्तक जीव की। अर्थात लब्ध पर्याप्तक जीव की अवगाहना उसी समय में पर्याप्तक की अपेक्षा से कम होती है, ये यहां पर आचार्य भगवान कहना चाहते हैं, इसीलिए लब्ध पर्याप्तक की पात्रता रखी है। जी बहुत सुंदर, समझ में आ गया भाई साहब, प्रणाम करती हूँ। प्रणाम आपको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब स्वक्षेत्र सबको समझ में आ गया, और किसी का
तो हम जगन्य अवगाहना से लेकर के क्रम से एक एक प्रदेश को बढ़ाते हुए सारी अवगाहनाओं को पूर्ण करेंगे। ये अवगाहना 64 अवगाहना के यंत्र में बताई गई है, और 64 अवगाहना का यंत्र सिर्फ अभी यहां पर अगर मेरे साथ में उपलब्ध है शायद, तो आप लोगों को एक बार दिखा दूं। ये हमारे जीव समास में भी दिया गया है और भव्य मार्गणा में भी दिखाया गया है। जीव समास प्ररूपणा में इसकी बहुत सुंदर गणित के द्वारा सिद्धि की गई थी, तो आप लोग वो रिकॉर्डिंग को जरूर सुन लेना। एक मिनट मैं यहां से शेयर कर रहा हूं। तो ये कहलाता है 64 अवगाहनांक का यंत्र, मतलब क्रम क्रम से किस प्रकार से चलते हैं। लब्ध पर्याप्तक जीव भी आते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव भी आते हैं, पर्याप्तक भी आते हैं, बादर भी आते हैं। तो क्रम क्रम से एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसकी अवगाहना तुलनात्मक, तो आप इसको एक माइलस्टोन कह सकते हैं। तो ये 64, अब इसके बीच के बहुत सारे असंख्यात हो जाते हैं, असंख्यात भेद हो जाते हैं दो के बीच में, किंतु मोटा मोटी में 64 भेद यहां पर किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये स्वक्षेत्र परावर्तन तो पूर्ण हो गया, अब परक्षेत्र परावर्तन की तरफ चलते हैं। परक्षेत्र परावर्तन में क्या हो रहा है? आचार्य भगवान कहते हैं हम लोग कहाँ जन्म लेते हैं, कोई भी जीव, चारों गति में से कोई भी जीव हो, वो कहाँ जन्म लेता है? वो जन्म लेता है इस लोकाकाश में। ठीक है, तो अब वो इस परक्षेत्र परावर्तन को शुरू करने के लिए दो पात्रताओं की बात करते हैं। मिनिमम दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन, जगन्य अवगाहना के साथ में उत्पन्न होना है। अब जगन्य अवगाहना कहते ही बाकी की चीजें क्लियर हो गई। रुजुगति से जन्मा हुआ, जन्म से तीसरे समय में स्थित, सूक्ष्म निगोदिया, लब्ध पर्याप्तक, ये जीव, मतलब इस भव से ही, इस पर्याय से ही परक्षेत्र की भी शुरुआत होगी। स्वक्षेत्र की भी इसी से हुई थी, परक्षेत्र परावर्तन की भी शुरुआत इसी कंडीशन से होगी। अच्छा, पर इसमें एक दूसरी कंडीशन भी उन्होंने डाल दी। क्या है? तो बोले अपनी कोई भी जीव का जो आत्म प्रदेश जब रहते हैं तो उसके जीव के आत्म प्रदेश के मध्य के 8 प्रदेश रहते हैं जो अचल कहलाते हैं। क्या कहते हैं? मध्य के 8 प्रदेश जो है वो अचल कहलाते हैं। अब यह मध्य के जो 8 प्रदेश है, इन 8 प्रदेशों को लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेश, मतलब एक है आकाश द्रव्य के 8 प्रदेश और दूसरे है जीव के 8 मध्य प्रदेश, 8 आत्म प्रदेश। ठीक है, तो इन दोनों को एक दूसरे को अलाइन करना है, एक दूसरे को अलाइन करना है। अलाइन करना है मतलब क्या है? अगर मान लो मैं जो हूं, मेरा आकार जो है, मैं सूक्ष्म निगोदिया, थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूं, मैं सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव जगन्य अवगाहना के साथ जन्मा हूं, तो मेरे मध्य के प्रदेश कहां पर 8 है? मोटा मोटी में मान लो यहां पर है। ठीक है, तो ये 8 प्रदेश, मतलब ये भाग जो मेरा है वो जन्म के समय कहां पर होगा? तो लोकाकाश के जो 8 मध्य प्रदेश है जो सुदर्शन मेरु के नीचे पाए जाते हैं। अगर हम पूरा लोकाकाश देखेंगे तो लोकाकाश का मध्य ले लो, लोकाकाश का मध्य ले लो, तो वो वहां पर आता है। तो वो जो मध्य है चित्रा पृथ्वी के अंदर, तो उस 8 प्रदेश के ऊपर ये जीव वहां पर जाकर के जन्म ले लेगा। तो ये आपको जीपीएस की जैसे बता रहे हैं कि ये लोकेशन है आपको पहला भव का, तो पहले भव का लोकेशन कहां पर होना चाहिए? परक्षेत्र परावर्तन के, और कौन सी पर्याय से जन्म लेना चाहिए, ये 2 कंडीशंस यहां पर है। तो उसकी अपेक्षा से आपने ये कंडीशंस पूरी कर ली तो आपका परक्षेत्र परावर्तन शुरू हो गया। ठीक है, अब आचार्य भगवान कहते हैं अब आपने जो जितनी अवगाहना, जगन्य अवगाहना लेकर के जन्म लिया था, तो वो जगन्य अवगाहना भी कितनी है? एक प्रदेश की थोड़ी है। जगन्य अवगाहना कितनी है? एक प्रदेश की नहीं है, वो तो घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण की है। जगन्य अवगाहना उस जीव की कितनी है? घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, मतलब उसमें भी आकाश के असंख्यात प्रदेश आ जाएंगे। तो पहले तो आपको उन असंख्यात प्रदेशों के ऊपर जन्म लेना है, पहले तो आपको उन असंख्यात प्रदेशों के ऊपर जन्म लेना है। मतलब क्या है? तो पहले आपने जहां पर जन्म लिया है उसी जगह पर, उसी अवगाहना से असंख्यात बार जन्म लेना है। तो क्या होगा देखो सोच करके, जीव के 8 मध्य प्रदेश, लोक के 8 मध्य प्रदेश,
हम लोगों ने पहला जन्म ले लिया, दूसरा जन्म भी वही लेंगे, बट दूसरा जन्म वहां लेने से क्या कहलाएगा? तो बाकी के जो आत्म प्रदेश है, असंख्यात वाले जो उस अवगाहना के अंदर आए थे, उसका दूसरा प्रदेश भी आ गया, फिर तीसरे जन्म में तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, पांचवा भी आ गया। ऐसे एक असंख्यात बार जन्म उसी जगह पर लेने से सारे असंख्यात प्रदेश कवर हो गए। असंख्यात बार में असंख्यात प्रदेश कवर हो गए, क्योंकि वो उसी जगह पर है, तो सारे उसी के शरीर के अंदर आ गए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इस प्रकार की पात्रता है, पहले भव के बाद में अगले भव। तो शिष्य पूछ रहा है भगवान ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि पहले भव में तो चलो हमने वहां से परक्षेत्र परावर्तन शुरू कर दिया, पर अगला भव मेरा मैं वहीं पर जन्मूंगा, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है अगला भव मेरा निष्कुट प्रदेश में होवे। मैंने ऐसे कर्म बांधे कि मैं, क्योंकि सूक्ष्म निगोदिया था, पहला भव सूक्ष्म निगोदिया का था, तो मैंने अभी भी सूक्ष्म निगोदिया का ही अगला भव बांधा, लब्ध पर्याप्त तक का। और मैं कहां पर जन्मा हूं? पहले तो सुदर्शन मेरु के नीचे जन्मा, अब जन्म रहा हूं मैं निष्कुट प्रदेश में, त्रसदाली के बाहर। तो वो तो वहां नहीं आएगा फिर से। आचार्य बोलते बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कर्म कहां लेके जाएंगे वो हमको थोड़ी मालूम है। अच्छा, तीसरा भव वो और अगले भव की कर्मों के हिसाब से, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बोले करते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो तभी गिनेंगे जब आप वापस वही सुदर्शन मेरु के नीचे लोक के 8 मध्य प्रदेशों के ऊपर स्वयं के 8 प्रदेश अलाइन करके जब वहां पर जन्म लोगे, तब हम दूसरा भव मानेंगे, फिर तीसरा मानेंगे, फिर चौथा। इसी प्रकार से आप घूम घाम के फिर से जब वहां पर आओगे, तब हमारी घड़ी आगे बढ़ेगी, हम काउंटिंग आगे बढ़ाएंगे। और आपको यहां पर कितने भव बिताने हैं? असंख्यात भव बिताने हैं। आपने यहां पर एक ले लिया, घूम घाम के आ गए, दूसरा ले लिया, घूम घाम के आ गए, तीसरा ले लिया, घूम करके आ गए, चौथा, ऐसा करके असंख्यात बार आपको वहीं पर लेना है लोक के मध्य में, तब जाकर के आपकी घड़ी और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अच्छा, अब कहा जाएंगे? तो बोले अभी आपको जो 8 मध्य प्रदेश है और जो आपने जगन्य अवगाहना जो ली थी, जो असंख्यात प्रदेश आपने कवर कर लिए हैं, वो असंख्यात प्रदेश के बाजू का पहला प्रदेश लेना है। असंख्यात प्रदेश के बाजू का प्रदेश लेना है, वहां पर फिर क्रम से उसके बाजू का, फिर क्रम से उसके बाजू का, फिर क्रम से उसके बाजू का। इसके अपेक्षा से यह घड़ी आगे बढ़ेगी। और स्वाभाविक है कि आप अगले भव में, प्रत्येक भव में क्रम से वहां पर जन्म ना ले पाओ, तो अलग अलग जगह पर जन्म लेकर के जब आप वहां पर आओगे, तब हमारी काउंटिंग आगे बढ़ेगी। तब तक काउंटिंग आगे नहीं बढ़ेगी। कौन सी काउंटिंग? परक क्षेत्र परावर्तन की काउंटिंग आगे नहीं बढ़ेगी। वो था ना, एक 4 बार मारेंगे, 1 बार गिनेंगे, तो गिनती कितनी हो रही है? मारे कोड़े 25 और गिनती हो गई 4 की ही। मारे कोड़े 25, गिनती हो गई 5 की या 6 की। समझ में आ रही बात? 4 बार मारेंगे, 1 बार गिनेंगे। वैसे भाव कितने हो गए? कितने भी होने दो, हम गिनेंगे कौन से? जो हमारे नियम में आएंगे उतने ही गिनेंगे। और जब जाकर के इस प्रकार से क्रम से एक 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 एक, एक प्रदेश के ऊपर होते 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 343 घनराजु ऐसे इस लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों के ऊपर, अर्थात प्रत्येक प्रदेश के ऊपर आप जब तक क्रम से जन्म नहीं लोते, तब तक परक क्षेत्र परावर्तन चलता ही रहेगा। उसके लिए जितना समय लगेगा और स्व क्षेत्र परावर्तन के लिए जितना समय लगेगा, दोनों को मिलाने पर एक क्षेत्र परावर्तन का समय कहते हैं। कितना है? अनंत काल है। बोले द्रव्य परावर्तन में भी अनंत लगा, क्षेत्र परावर्तन में भी अनंत लगा। आचार्य बोलते रुक जाओ, वो द्रव्य परावर्तन का जो अनंत काल था ना, उससे अनंत गुना ये क्षेत्र परावर्तन बड़ा है। पर चूंकि अनंत है इसलिए अनंत कहलाते हैं, किंतु द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना क्षेत्र परावर्तन का काल होता है। बोलो महावीर भगवान की जय। कितनी सूक्ष्म बात, कौन देख सकते हैं? बस केवली भगवान ही जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता इसको। किसी भी ज्ञानी को, कोई ज्ञानी इसको नहीं जान सकता है। बातें समझ में आ रही सबको? अब क्षेत्र परावर्तन में अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न पूछ लीजिए, नहीं तो हम काल परावर्तन की तरफ चलेंगे। चलिए, क्षेत्र परावर्तन की बात है। स्व क्षेत्र परावर्तन शरीर की अवगाहना क्रम से एक एक प्रदेश बढ़ाना है।
जगन्य अवगाहना से उत्कृष्ट अवगाहना तक। और परक क्षेत्र परावर्तन में जगन्य अवगाहना के साथ में लोक के मध्य के 8 प्रदेशों के ऊपर अपने आत्म प्रदेशों के 8 प्रदेश अलाइन करते हुए पहले वहां पर असंख्यात बार जन्म लेना है उसी जगह पर, और उसके बाद में क्रम क्रम से एक एक प्रदेश बदलते 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 लोकाकाश के सभी प्रदेशों के ऊपर जन्म लेना है। अगर मेरे पास इसकी होगी, हम लोगों ने एक चित्र भी बनाया था इसका, हाँ भव्य मार्गना में ही बनाया था, दिखा रहा हूं मैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी जिज्ञासाओं को ले लेंगे। एक उदाहरण दिया गया है, ये बस आपको समझ में आने के लिए उदाहरण है। ये आप देख रहे हैं लोकाकाश, सबको दिख रहा है? स्क्रीन दिखते हाँ बोलना, दिख रहा है क्या? हाँ, तो इसके बीचों बीच में आपको थोड़ा एक नीले कलर का क्यूब दिखाया गया है, तो वो 8 प्रदेश है, ऊपर के 4 कोने, नीचे के 4 कोने, इस प्रकार के ये समझ लेना कि ये लोकाकाश के 8 प्रदेश है और उसी के ऊपर जीव के 8 प्रदेश लगा करके जन्म लेना है। तो वहां पर जगन्य अवगाहना के साथ में उस नीले जगह पर कितनी बार जन्म लेना है? असंख्यात बार लेना है। और फिर उसके बाद बाजू बाजू में समझने के लिए बड़े बड़े प्रदेश दिखाए हैं, प्रदेश बहुत छोटे होते हैं, तो भी ये लाल लाल रंग वाले जो है वो एक एक प्रदेश है, ऐसा समझ करके उस एक एक प्रदेश के ऊपर क्रम क्रम से पूरे अवगाहना को प्राप्त करना है। ऐसा एक उदाहरण यहां पर लिया है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्रारंभ का क्षेत्र, शुरुआत का जो है वो जगन्य अवगाहना वाले शरीर से लिया है। आगे के क्षेत्र जो है, मतलब आगे एक जो बढ़ते जाएंगे क्रम से, वहां पर उत्पत्ति अलग प्रकार की पर्याय, अर्थात अवगाहना अलग हो सकती है, वेद अलग हो सकता है, गति अलग हो सकती है, पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा से अलग हो सकते हो, त्रस स्थावर की अपेक्षा से अलग अलग हो सकते हो, तो पर्याय अलग अलग हो सकती है, कोई उसमें दो राय नहीं है। किंतु शुरुआत के असंख्यात के भाव सूक्ष्म निगोदिया जगन्य अवगाहना के साथ ही आपको लेने हैं। फिर पर क्षेत्र परावर्तन में अनंत काल लगता है और एक क्षेत्र परावर्तन में अनंत द्रव्य परावर्तन होते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं लोक का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं जहां पर जीव का जन्म ना हुआ हो। तो हम सभी जगह पर भटक करके आए हैं। अब पूछिए आपका प्रश्न, जेटी गंगवाल जी पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वंदना भैया जी, आपने कहा कि हर प्रदेश पे जन्म लेना है और वो 8 प्रदेश जो है अचल प्रदेश, वो एक के ऊपर एक आना चाहिए, मतलब लोकाकाश के 8 प्रदेश और जीव के 8 प्रदेश एक पर एक आना है। तो ये क्या हर जन्म में होना है ऐसा? पहले असंख्यात बार की जो जन्म है उसमें होना है। असंख्यात की गिनती पहले है ना, हाँ। उसके लिए अब मान लो कि जो जीव की अवगाहना है, 8 प्रदेश तो मैच कर लिए, फिर भी जीव कुछ ना कुछ तो अवगाहना घेरेगा ना, घनांगुल के असंख्यात विभाग, तो उसमें भी तो असंख्यात प्रदेश है। तो आप वहां छोड़ करके अगर आप दूसरी जगह पर जन्म लोगे तो वो असंख्यात प्रदेश कौन कवर करेगा? तो इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा कि पहले जगन्य अवगाहना के साथ में असंख्यात बार वही के पहले प्रदेश कवर कर लो और फिर आगे बढ़ो। अच्छा, ठीक है, पहले वहां के समझो, ठीक है, जैसे पहले हैदराबाद कवर कर लो, फिर करेक्ट, एग्जैक्टली, पहले हैदराबाद कवर कर लो पूरा, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी आगे वाले, आप ये तो परावर्तन की बातें ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है, चलो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप परावर्तन करो, तो इसके लिए आपका उदाहरण लेकर के घटित नहीं करना चाहता मैं। और कोई भाई किसकी जिज्ञासा समझ में आ रहा है सबको? एक बार बोलो हाँ। क्या है ना, आप लोग हाथ ऊपर करके कंफर्मेशन नहीं देते, इसलिए कंफर्मेशन देना पड़ता है, और जब कंफर्मेशन देने की बात आती है तो हमारे सरोज दीदी ने हाथ ऊपर किया, उनकी प्रश्न को ले लेते हैं। बोलिए सरोज दीदी, अनम्यूट करना। तो ये 4 जगह, तो भैया नीचे से है कि ऊपर तक जाना है? नीचे से ऊपर तक जाना है इसमें? आप बताओ कहां से कहां जाना है? भैया यही तो मैं समझ में नहीं आ रहा। अरे हमने तो बता दिया, आपने तो बताया कहां से करनी है, मध्य से करनी है, ठीक है। और मध्य के बाद में, मध्य के असंख्यात बार जब पूर्ण हो जाएंगे तब आप किसी भी दिशा में समझ लो, आप 10 दिशाएं है, एक एक, ये तो आपको उदाहरण समझने के लिए हमने दिखाया कि भाई क्रम से जा रहे हैं, लाइन से।
आप कोई भी डायरेक्शन में 3 डायमेंशन में जा सकते हो, अंत में आपको सारा का सारा पूरा करना ही करना है, ठीक है ना। अगर आपको घर में बेडरूम की तरफ से झाड़ू लगाते लगाते आप लिविंग रूम में आ जाओ, नहीं तो लिविंग से वहां पर चले जाओ, पूरा घर साफ करना है, ये समझ लेना, ठीक है। हाँ चरिश्री। गुरुदेव आपकी आवाज कट रही है, मेरे यहाँ तो, आप बाकी लोगों को पता नहीं है। ये क्षेत्र परावर्तन करते समय कभी कभी हम क्षेत्र परावर्तन करते समय, आवाज आ रही क्या? अब आ रही गुरुदेव, बोलिए। क्षेत्र परावर्तन करते समय कभी हम लोग अकृत्रिम चैत्यालयों में भी प्रविष्ट किए हो, या ऐसे जो क्षेत्र है जो सिद्ध क्षेत्र इत्यादि, तो वहां की जो क्षेत्र अवगाना भी धारण करके अपन जन्म लिए हो, तो क्या इन पवित्र क्षेत्रों का प्रभाव उस जीव के ऊपर कुछ पड़ सकता है क्या? क्यों नहीं पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। इसके बीच में अगर ये परावर्तन जब शुरू हो जाए, अगर मान लो कोई अब वहां पर अगर जन्म लेना है, जैसे नंदीश्वर पर्व आदि, नंदीश्वर द्वीप आदि में करना है, तो वो तो जगन्य भोग भूमि है, तो भोग भूमिया, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ तिर्यंची है, तो जब वहां पर जाकर के जगन्य भोग भूमिया तिर्यंच बन जाएंगे नंदीश्वर द्वीप में। और वहां पर अगर जब जाकर के वहां अगर जन्म ले रहे हैं, तो वहां जन्मने के पश्चात कोई वहां पर जिनबिंब का दर्शन करके तिर्यंच गति में सम्यक दर्शन को पा सकता है, और सम्यक दर्शन को जैसे ही पाएगा तो उसका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन काल ही रह जाएगा, तो पूरा का पूरा क्षेत्र परावर्तन पूरा करेगा ही नहीं, ये बीच में से भी टूट करके जा सकता है। बस ये अभव्य की अपेक्षा, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से अगर हम देखेंगे तो भैया ये पूरा हो सकता है, आगे आगे जा सकते, किंतु बीच बीच में कर्म की गति की वजह से हम जहां जाएंगे वहां के प्रभाव तो होंगे ही होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए सूक्ष्म निगोदिया जीव की वहां से निकल करके जब अगर वहां पर जाकर के जीव पंचेंद्रिय बन रहा है, क्योंकि वहां पर तो विकलेंद्रिय होते ही नहीं है, या तो एकेंद्रिय स्थावर बनेंगे, नहीं तो पंचेंद्रिय बनेंगे, या तो मान लो कोई देव की पर्याय में पंचेंद्रिय पर्याय से, बट या तो जन्म लेने की बात है तो उसी की बात करते, वहां पर जन्म ले रहे हैं। अब जन्म लेने के पश्चात वहां की जो परिस्थितियां है वो उसके ऊपर जो प्रभाव डालने वाली है उससे कुछ भी हो सकता है, मतलब वहां से जीव की गति जो है वो मुड़ सकती है। बट अगर कोई अभव्य है, जो मुख्यतः से परावर्तन पांचों संसार अभव्य की अपेक्षा से बताए जाते हैं, उसके ऊपर क्या पड़ना है प्रभाव, वो तो हो सकता है सुख की प्राप्ति कर ले, वो तो सम्यक दर्शन को तो पाना ही नहीं है उसने, तो वहां से जाकर के भोग भूमि है, भोग भूमि के सुख को भोगेगा और वहां से अगले भोग के लिए निकल जाएगा। अगला भोग तो उसके लिए निश्चित देवगति का है, मिथ्या दृष्टि है, भवनत्रिक में जाएगा, भवनत्रिक के सुख को भोगेगा, फिर जाकर के हो सकता है कि मिथ्यात्व के साथ में फिर स्थावर में चला जावे जी। इस प्रकार से वो बचेगा। इसके साथ मुझे यह जानना था, जैसे एक अकृत्रिम जिनालय का आकार लिया या जिन मूर्ति का आकार लिया और उन प्रतिमा का देवलोक अभिषेक आदि करे, या मर्त्य लोक में भी मनुष्य लोग प्रतिमाओं के स्थापना करके पूजन अभिषेक आदि करते हैं, तो क्या उस पाषाण विशेष या धातु विशेष में स्थित जो पृथ्वी का एक जो जीव अपने अवगानों को लिए हुए है, क्या भक्तों के भाव से उन पृथ्वी का एक जीव में या जल का एक जीव में या वनस्पति का एक जीव में जो अपने अवगाना लिए हुए जन्म लिए है, उस पर कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? उसका प्रभाव जब तक नहीं पड़ेगा जब तक उसका उपयोग उसमें ना लगे, क्योंकि प्रभाव पड़ने के लिए, हाँ, नो कर्म का प्रभाव जरूर कुछ पड़ता है। मतलब जैसे कहा जाता है कि मिश्री है, अगर उसको आप इच्छा से मुंह में रखो या बिना इच्छा से मुंह में रखो तो आपको वो मीठी ही लगती है। यहां पर सानिध्य में जाने की वजह से, जैसे अगर कोई एक मिथ्या दृष्टि है वो सम्यक शिखर जी में जाए तो वहां के अणु अणु में इस प्रकार की भावना है कि उसके रागद्वेष जो कुछ मंद हो जाते हैं, और इसी को सहायक नोकर्म कहा जाता है। जो नोकर्म है वो उसके साता वेदनीय में वो वहां पर नोकर्म बन जाएगा। मतलब एक नोकर्म असाता वेदनीय में भी सहायक हो सकता है या फिर साता वेदनीय में भी सहायक हो सकता है। तो ये विशुद्धि परिणाम के जो नोकर्म है वहां के, जैसे जल आदि है या पाषाण आदि है, तो ये उस जीव के नो कर्म करके बन सकते हैं। पर नो कर्म ये बहुत छोटी सी चीज है, मुख्य चीज कर्म है, और नो कर्म की सिर्फ सहायता करने की भूमिका है, मुख्य तो कर्म की भूमिका है। तो उसके कर्म किस प्रकार से है वो अपने अगर उसमें उपयोग लगते हैं क्या, वो उपयोग लगने के लिए उसके पास में कौन कौन प्रकार की इंद्रियां है,
उपयोग लगने के लिए, ज्ञानोपयोग लगने के लिए अगर एकेंद्रिय की सिर्फ है या पंचेंद्रिय की है, इस प्रकार से उस जीव के अलग अलग हो जाएंगे। आपने पृथ्वी का आदि जीवों की चर्चा की, वहां तो उपयोग ज्ञानोपयोग लगने के लिए बहुत कम साधन उसके पास है कि जिससे वो ज्यादा अपने आत्म कल्याण करने का कोई उपयोग कर सके। फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नो कर्म की अपेक्षा से सातावेद्री में वो जरूर सहायक जरूर बन सकते हैं। जैसे समय शिखर जी पर जाकर के एक एक टोप पर लोग चावल चढ़ाते, नमस्तु करते, भक्ति अर्घ्य चढ़ाते, तो उनके भाव के लिए वह चरण पादुका निमित्त बन गया, नौकर्म बन गया। लेकिन वह जो चरण का रूप लिया है या मूर्ति भगवान का रूप लिया है, तो जिस मूर्ति की अपन पूजा, पादुका की पूजा करें, क्या उस चरण पादुका मूर्ति में ऐसे कुछ भाव परिवर्तन होते क्या? गुरुदेव, मैं एक थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण लेता हूं। मेरे पास दो लोग हैं, एक अभी स्वच्छ नहा करके निकला है और दूसरा बहुत दिनों से बेचारा भिखारी है, बहुत दिनों से उसको स्नान करने का भी मौका नहीं मिला है, पूरा शरीर गंदगी से भरा हुआ है। ऐसे दो जीव एक कमरे में जा रहे हैं और उस कमरे में पूरी सुगंध भरी हुई है, पूरी सुगंध भरी हुई है। अब सुगंध भी पुद्गल है, इन दोनों के शरीर भी पुद्गल है। जब बाहर आते हैं तो दोनों के शरीर के ऊपर उस सुगंध ने परिणाम कर दिया है। हम लोग भी देखते हैं कई धुएं वाले अगर इलाकों में जाते तो हमारे शरीर को धुएं की गंध आती है। जो लोग बाहर के प्रदूषण आदि में होते अगर घर में आए तो पता चलता है कि इसके शरीर से बू आ रही है प्रदूषण की। वैसे ही मतलब अब ये दो जीव है, जो पूरा नहा करके चला गया था उसके ऊपर सुगंध की, उसके शरीर से अब वो जो सुगंध का परिणाम हुआ है, और जो गंदगी के साथ में अंदर गया था उसके ऊपर उस सुगंध का परिणाम कितना हुआ है। दोनों में देखा जाए तो हमको फर्क दिखेगा, किंतु परिणाम दोनों के ऊपर हुआ है। परिणाम एक के ऊपर ही हुआ और दूसरे के ऊपर नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते, परिणाम दोनों के ऊपर होगा, किंतु उसमें फर्क जरूर होगा। तो इस प्रकार से अभिषेक करने वाला भी वहां पर पहुंच रहा है, भले उसका उपयोग लगे या ना लगे, तो वो पंचेंद्रिय है, उसका उपयोग, वो जो नो कर्म है, अभिषेक आदि का जो नो कर्म है, वो उससे कितना सहायक हो सकता है, और पृथ्वी का एक जीव जो अंदर उसमें है उसको नो कर्म जितना सहायक हो सकता है, दोनों को सहायक जरूर होगा, किंतु दोनों के परिणामों में या दोनों की जो इफेक्ट मिलने वाले हैं वो अलग अलग होंगे, जमीन आसमान का फर्क होगा, ऐसा मुझे लगता है। गुरुदेव, इसके ऊपर और कुछ प्रकाश डालना चाहते तो आप डालिए। नहीं, वही मुझे एक सामान्य पृथ्वी है और एक आयतन का आकार लिया हुआ पृथ्वी है, तो ये मेरी जिज्ञासा आपने आयतन की पृथ्वी जो अकृत्रिम चैत्यालय आदि के आकार की पृथ्वी, अब भगवान की साक्षात प्रतिमा जिसमें बनी है, जिस उसमें अगर कोई जीव ले रहा है, जैसे कि चल मूर्ति में तो ये सब चीजें नहीं हो सकती है। अचल मूर्ति जो जैसे पाशाद की मांगी तुंगी की मूर्ति है, गोमटेश भगवान की जो पहले से उस पर्वत को लगी हुई है, पर्वत से कभी अलग नहीं हुई है, तो उनमें तो पृथ्वी का एक जीव जरूर जन्म ले सकते हैं। पर पृथ्वी का एक जीव के लिए नो कर्म की ही उतनी ही भूमिका उसके साथ रहेगी, उससे ज्यादा कोई भूमिका रहेगी, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जैसे फर्क होता है, ये भी तो नो कर्म की अपेक्षा से ही फर्क होता है। असाता में भी सहायक हो सकते हैं, साता में भी सहायक हो सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज ने हाल ही के प्रवचन में मैंने एक बात सुनी थी, जैसे बुखार, अगर सारी चीजें कर्मों के ऊपर अगर हम लोग डाल देंगे और नो कर्म का प्रभाव अगर कुछ नहीं मानेंगे, तो क्या मुझे बुखार होने के बाद में मेरा बुखार क्यों आया, पाप की वजह से आया, तो क्या मेरा पुण्य प्रबल होने तक मैं वेट करते रहूं, तब तक मेरा बुखार नहीं जाएगा? तो जब मैं गोली लेने के बाद में जब मेरा बुखार जाता है तब क्या होता है? तो गुरुदेव कहते हैं कि वो जो गोली है वो नो कर्म है, वो अब आपके साता में सहायक हो रही है। तो इस प्रकार से नो कर्म जो रहता है वो नो कर्म आपके साता और असाता दोनों में सहायक हो सकता है, किंतु उसके साथ में आपके कर्म का उदय कितना प्रबल चल रहा है, साता का चल रहा है कि असाता का चल रहा है, उसके ऊपर भी प्लस माइनस सिग्मा करके ही आपको वो चीजें मिल जाए। ये बिल्कुल कर्म सिद्धांत करणानुयोग ऐसा कह सकता है। जी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी का क्षेत्र परावर्तन के ऊपर कोई प्रश्न है? सुभद्रा दीदी, महेंद्र जी, आपने हैंड रेज किया है, पूछिए। बनना भैया जी। हाँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, स्व क्षेत्र परावर्तन जैसे मतलब आत्म प्रदर्शन से शुरू होता है अपना? नहीं, गलत। अपने स्वक्षेत्र परावर्तन कहीं पर भी जन्म ले, तीनों रूप में, पर सिर्फ शरीर के अवगाहना का महत्व है। एक ही कंडीशन, जगन्य अवगाहना से शुरुआत करनी है।
और परक्षेत्र परावर्तन के लिए उन्होंने दो कंडीशन रखी है, एक तो जगन्य अवगाहना से ही जन्म लेना है और दूसरा लोक के मध्य में ही लेना है। तो इसमें क्या है कि जैसे अपने मतलब अवगाहना जैसे बढ़ती गई तो वो ऐसे क्रम से बढ़ेगी अवगाहना अपनी। किसमें, स्वक्षेत्र में या परक्षेत्र में? नहीं, स्वक्षेत्र में और परक्षेत्र में दोनों में बढ़ेगी ना। परक्षेत्र में अवगाहना का कोई संबंध नहीं, परक्षेत्र में जगन्य अवगाहना का सिर्फ पहले असंख्यात बार तक ही संबंध है जी, आगे में नहीं है। किंतु स्वक्षेत्र में क्या होगा, स्वक्षेत्र में अवगाहना का ही संबंध है। आप भले कहीं पर भी जन्म ले लो, किसी भी पर्याय में ले लो, किंतु अवगाहना जन्म के समय जो आ रही है तीसरे समय में, वो आपकी एक एक प्रदेश से क्रम से ही बढ़नी चाहिए। अगर इसको मैं आकार की जगह पर अगर वेट वजन के हिसाब से ले लूं समझने के लिए, अगर आपकी शुरुआत 500 ग्राम से अगर होनी है तो अगला जन्म 501 ग्राम से होना चाहिए, फिर 502 ग्राम से, फिर 503 ग्राम से। इस प्रकार से जैसे एक एक ग्राम से आपका वजन बढ़ते जाएगा, वैसे यहां पर अवगाहना शरीर का आकार एक एक प्रदेश से बढ़ना है, ये समझ लेना है। ये अपने मिथ्या दृष्टि जो जीव है उन्हीं के लिए नहीं, वो तो देखो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मिथ्या दृष्टि के लिए है। पांचों परावर्तन तो सम्यक दृष्टि के भी। अब मान लीजिए हम जो मिथ्या दृष्टि थे और तभी हमारा स्वक्षेत्र परावर्तन शुरू हुआ है, ठीक है, और आगे चल करके 100-150 वर्ष या 1000-2000 वर्ष के पश्चात हमको सम्यक दर्शन हो जावे। अब क्या होगा, वो तो अपने हिसाब से उसकी घड़ी तो चल रही है, पर हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसको पूरा करने के लिए अनंत काल लगेगा, उसके पहले ही हम अर्धपुद्गल परावर्तन में मुक्त हो जाएंगे, तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इतना फर्क पड़ता है सम्यक दृष्टि का, ये फर्क है बस, ठीक। क्योंकि यहां पर अनादिकाल से जो हम लोग परावर्तन करते आ रहे हैं, तो वो परावर्तन कहीं ना कहीं तो चल ही रहे हैं। वो सम्यक दृष्टि होते से वो परावर्तन खत्म हो गए ऐसा नहीं है, वो पूर्ण नहीं हो जाएंगे, इतनी सी बात है, ठीक है। जैसे मान लो किसी की आयु है ना, आयु खत्म होने वाली है। अगर हमने हफ्ता पूरा वीक या महीना कब खत्म होता है, या फिर मान लो कि वर्ष कब खत्म होता है, तो वर्ष पूर्ण होता है मान लीजिए कार्तिक कृष्ण अमावस्या को वर्ष पूर्ण होकर के नया शुरू होता है। हम लोग वीर निर्वाण संवत की अपेक्षा से चलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि नया वर्ष शुरू हो गया और 3 दिन के बाद मेरी आयु पूर्ण हो गई, तो आयु पूर्ण होने के लिए वो पूरा वर्ष खत्म होने के अंतिम दिन ही खत्म हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए सुनीता ऊपर कर दीजिए। वंदना भैया जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जो हमने मध्य पकड़ा है वो 1000 योजन नीचे जाके आएगा क्या, सुमेरु पर्वत के? लोकाकाश का मध्य अब जहां पर आएगा सा आएगा। तो सुमेरु पर्वत के नीचे बताया है। सुमेरु पर्वत के नीचे है। अब वो कहां पर है, आप लोकाकाश के 343 घनराजु लेकर के सेंटर में चले जाओ, जहां आएगा सो आएगा। वो आएगा सुदर्शन मेरु के नीचे ही। तो वो जो 8 प्रदेश है वो शुद्ध प्रदेश है ऐसा कह रहे हैं। अब वो शुद्ध है अशुद्ध है वो तो है तो पुद्गल के। अब वो यहाँ पर सिर्फ उसका जीपीएस लोकेशन की अपेक्षा से उपयोग में लेना है उसको। इवन जीव के जो 8 मध्य प्रदेश उसके ऊपर जो अलाइन करने हैं, उसका यहाँ पर उसको ही क्यों लिया, क्योंकि वो अचल प्रकार के हैं। अचल किस प्रकार के हैं, वो भी चलायमान तो होते हैं किंतु एक दूसरे की बॉन्डिंग की अपेक्षा से उसको अचल कहा गया है। ये भी चर्चा हमने पहले कही है, ठीक है। तो अचल इसीलिए एक, क्योंकि हमको अलाइनमेंट के लिए रेफरेंस के लिए कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए ये कंडीशंस दी गई है। इसको ये समझना। देखो ये सबका उपयोग हमें ज्यादा टेक्निकलिटी में ना जाते हुए हमें अब ये इसको साधन मान करके, अरे कहां कहां जन्म लेकर कहां कहां हम भटकतर, और भटकना मतलब हम लोग अशुभ में रह करके दुख को भोगे हैं, अब इसमें से बाहर निकलना है। ये संसार अनुप्रेक्षा की अपेक्षा से कथन चल रहा है, उसको नहीं भूलना है, ठीक है ना। मुझे आम खाने हैं, मैं आम्र वृक्ष के नीचे पहुंचा हूं, अब वो आम के वृक्ष की जो तना है वो तने की छाल को ही देख रहा हूं और दूसरे को देख रहा हूं, उसी चीज में अगर रह जाऊंगा तो आम तो मेरा मुख्य उद्देश्य जो है वो हट जाएगा। तो ज्ञान को ज्ञान की जगह पर रखना है, ज्ञान को उपयोग साधन मानकर मुझे मुक्ति पानी है, उस अपेक्षा से हमारा मेन टारगेट वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए मेरा प्रश्न था कि वो वहां पे क्या विश्वसोपचय है कर्मों के उन 8 प्रदेशों पे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। आत्म प्रदेश है तो विश्वसोपचय तो होने ही होने हैं।
क्योंकि उनके उनके साथ भी तो कर्म के प्रदेश तो उसके साथ भी लगेंगे ना। एक समय प्रबंध जब आएगा तो सारे आत्म प्रदेशों के ऊपर लग जाएगा, तो वो 8 मध्य प्रदेश के ऊपर भी तो लग जाएगा। ठीक है, चलिए। कुसुम चावला की मुंबई कहा है तो वहां बताया कि नहीं है करके, इसीलिए पूछा मैंने। किसने कहा है? ये शुद्ध प्रदेश है, चंद्रिका मैंने पढ़ी थी। मतलब उसके ऊपर कर्म का बंध नहीं होता है उससे। एक बार कृपया मुझे वो निकाल करके भेज दीजिए, मैं उसका अध्ययन करना चाहूंगा। क्योंकि मेरी धारणा तो ये है कि आत्मा के जितने प्रदेश है उनके ऊपर प्रति समय आने वाला समय प्रबंध जो है उसका द्रव्य जो है सभी प्रदेशों पर लगता है। अगर किस अपेक्षा से क्या आप जो कह रही हो, मुझे उससे अध्ययन करने के बाद मैं टिप्पणी करूंगा। कृपया मुझे भेज दीजिए। कुसुम चावला जी बोलिए। वंदना भैया जी। भैया जी, इसमें विशुद्धि होने पे जंप पंप नहीं मिलता, या अगर विशुद्धि कम हुई तो नीचे नहीं गिर सकते? गिर सकते, कहीं भी जा सकते, उस पर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, जैसे 501 आ गया, 502 आ गया, 503 आ गया, ऐसे अपन बढ़ रहे हैं। अब बीच में जो भी आएंगे उनको गिनेंगे नहीं। जब आपके नियम के अनुसार आएंगे तभी गिनती होगी, नहीं तो नहीं गिनती होगी। तो विशुद्धि मतलब जंप भी तो कर सकते हैं अगर विशुद्धि ज्यादा हुई तो। आप कहना क्या चाहते हो? सम्यक दर्शन होने के अपेक्षा से विशुद्धि कही रही। विशुद्धि कई प्रकार की होती है। ज्ञान की विशुद्धि होती है, चारित्र में होती है, श्रद्धान में होती है। कौन सी विशुद्धि की बात कर रही हो? विशुद्धि सब तरह की विशुद्धि भैया, जैसे अपने तो श्रद्धान की विशुद्धि अगर आ जावे और सम्यक दर्शन पा जाए तो हमने बोल दिया आप उसमें से छुटकारा पाओगे। हाँ, वही छुटकारा पाओगे का अर्थ तो ये ले लेना कि वो पूर्ण नहीं होगा, इतना ही है अर्थ। फिर वो मतलब वो सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब अपने को। अरे सीढ़ी चढ़नी क्यों है? हमारा टारगेट तो उससे निकलने का है ना, तो चढ़ेगा क्यों वापस? चढ़ेगा तो वही सिर्फ जो अभव्य है वो चढ़ता ही रहेगा, और एक बार चढ़ करके पूरे हो गए फिर से चढ़ना प्रारंभ करेगा। अच्छा, ठीक है ना। अभव्य के लिए तो कभी छुटकारा होना ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, चलिए अरविंद जी बोलिए, क्योंकि छुटकारा तो सिर्फ सम्यक दर्शन से ही मिलेगा और वो तो उसको कभी मिलना ही नहीं है। अरविंद जी बोलिए। हाँ, वंदना भैया जी, नमस्ते महाराज जी। ये स्व परिक्षेत्र में जो जीव है इसमें तरस और स्थावर दोनों भी आ जाए और कोई भी गति का जीव आ जाएगा ना? बिल्कुल, जैसा परक्षेत्र में कहा था, परक्षेत्र के पहले असंख्यात भव जगन्य अवगाहना के साथ सूक्ष्म निगोदिया के ही होंगे। वो जो लब्ध पर्याप्तक वगैरह वगैरह जो बोला है उसी के पहले असंख्यात भव होंगे, उसके आगे के भव कोई भी हो सकते हैं। और स्वक्षेत्र परावर्तन में भव कोई भी हो सकते हैं। अवगाहना का महत्व है, एक एक प्रदेश से क्रम से बढ़नी चाहिए। सुमन दीदी बेंगलोर बोलिए। भैया जी वंदना, आचार्य श्री नमस्तु। भैया जी, मेरा प्रश्न ये है कि यदि एक सूक्ष्म जो जीव है लब्ध पर्यातक, ये आकाश के सबसे कम अवगाहना ले रहा है, फिर वो एक एक प्रदेश बढ़ाते 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 वो वो बन जाता है महामत्स्य। तो इसके इतने अनंत भाव लग जाते हैं उसमें। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए हमारे भी इतने भाव लगेंगे, तो हम क्या करें कि उस प्रक्रिया से हम बच सके? क्योंकि द्रव्य से क्षेत्र परिवर्तन बढ़ा, फिर क्षेत्र से काल परिवर्तन बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उससे बड़ा भाव हो जाएगा, और सबसे बड़ा तो भाव परिवर्तन हो गया जिसमें इतने हमको लेना। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए हम लोग क्या करें एक ही रास्ता, बस एक ही रास्ता है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्योंकि ये संसार की भटकंती है, एक संसार मार्ग है, दूसरा मोक्ष मार्ग है। संसार मार्ग पर नहीं चलना है तो एक ही रास्ता बचता है, मोक्ष मार्ग। और वो कह दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, एक ही, और दूसरा रास्ता ही नहीं है। बस हो गया। और उससे बचने का एक ही, छुटकारा पाने का रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और यही तो आगे जाकर के आचार्य भगवान अशरण भावना में कहने वाले हैं। ना मंत्र बचाएगा, ना तंत्र बचाएगा, ना कोई यक्ष यक्षिणी बताएंगे, ना भगवान साक्षात आकर के बचाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं। ये अशरण भावना में बताएंगे आगे। इससे छुटकारा पाने का एक ही है, सम्यक दर्शन को पालो और सम्यक दर्शन को पकड़ करके रखो। तो उसके लिए तो स्वाध्याय भी बहुत जरूरी हो गया फिर तो, कि स्वाध्याय पूरे टाइम करते रहे। स्वाध्याय से सम्यक दर्शन बरकरार रहता है।
इनिशियल पाने के लिए सम्यक दर्शन की जो 5 लब्धियां बताई गई है, वो 5 लब्धियां महत्वपूर्ण है। और उसमें से करण लब्धि, देशना लब्धि, करण लब्धि, ये जो है, इनकी वजह से एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, उसके बाद में अगर जल्द से जल्द छूटना है तो आपको स्वाध्याय का मार्ग चाहिए चाहिए। और स्वाध्याय सिर्फ करने से नहीं होगा, स्वाध्याय आचरण में लाने से जल्दी छुटकारा मिलेगा। तो भैया जी इसका मतलब ये द्रव्य से क्षेत्र परिवर्तन बड़ा हुआ, फिर क्षेत्र से भाव परिवर्तन तो सबसे बड़ा होगा ना फिर। कोई बात नहीं, हमें डरना क्यों, हमें जाना ही नहीं उस रास्ते, तो क्यों डरते हम लोग। अच्छा। देखो, एक बार हमें सम्यक दर्शन हो गया है, हमें मालूम है हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो नरक का वर्णन पढ़ते हुए हम विचलित ही नहीं होते हैं। क्यों विचलित नहीं होते? अरे घूम करके आए, आप जाना ही नहीं है, जाना क्यों नहीं है, पक्का मालूम है नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम उसको वहां उस जाने वाले रास्ते का जो है, जो जो चीजें लगती है वो करने वाले ही नहीं, बहु आरंभ बहु परिग्रह कर ही नहीं रहे। आरंभ को कम कम करते जा रहे, परिग्रह को कम कम करते जा रहे। अब जो करते जा रहे सचमुच में उसी की चर्चा है, जो सिर्फ चर्चा में लगा है उसकी चर्चा नहीं होगी, है ना। तो ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकेले सम्यक दर्शन से नहीं बचोगे नरक में जाने के लिए। सम्यक दर्शन है, तुम्हें उसके सम्यक दर्शन पाने से पहले अगर नरक की आयु बंदी है तो जाना ही पड़ेगा वहां पर। आचार्य आप कुछ कह रहे हो? मैं सुमन जी को ये कहना चाह रहा हूँ, सुमन जी, अनंत काल अगर पंच परावर्तन के लिए लगा हो तो उस परावर्तन को मिटाने के लिए भी अनंत काल नहीं लगेगा, क्योंकि जो कर्मों की जो स्थितियां, मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां हैं, वो भले ही 70 कोटा कोटि, 40 कोटा कोटि, 30 कोटा कोटि, 20 कोटा कोटि इत्यादि बंदे बंदे हो, लेकिन उन सारे कर्म मिटाने के लिए भी उतना ही काल नहीं लगेगा। जैसे कि 1 साल भर कचरे का ढेर जमा हुआ है। यस गुरुदेव। गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया, शायद डिस्कनेक्ट हो गया उनका, वापस जुड़ जाएंगे वो। चलो ठीक, प्रश्न की अब चर्चा करते हैं। उनको कहना यही था, उनका आशय मैं पूर्ण कर लूं, कि जैसे कूड़ा कचरा 1 वर्ष भर अगर आप जमा करने के लिए लगता है, किंतु उसको फूकने में समय बहुत कम लगता है, ये समझ ले लो। जैसे कि हम लोग भी कर्म के पर्वत हम लोगों ने जमा करके आत्मा में लगा करके जाएंगे, किंतु जब शुद्धोपयोग में जब जाएंगे और जब अधप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण जब करेंगे, वो कितना अंतर्मुहूर्त का कार्य है, सिर्फ सब मिल करके वो अंतर्मुहूर्त में चारों घाती कर्म का नाश हो जाएगा। आचार्य जी वापस आ गए। गुरुदेव आपकी वाणी पूर्ण करिए। आपने उत्तर दे दिया। नहीं, कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए। नहीं, अनंत काल का जो कर्म है वह शुक्ल ध्यान, जिसका काल सिर्फ अंतर्मुहूर्त है, उन अंतर्मुहूर्त में ही 4 घाती कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, और लघु अंतर्मुहूर्त में अघाती कर्म को भी नष्ट कर सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कर्णानियों के परिप्रेक्ष्य में जितना कर्म बनने में समय लगा है उतने कर्म नष्ट करने में नहीं लगता है, लेकिन उस प्रोसेस के माध्यम से हम चले तो निश्चित रूप से हमें कोई अनंत भाव लगेगा नहीं इन कर्मों को नष्ट करने के लिए। बस एक चीज मैं आगे जोड़ दूं, गुरुदेव के जो अभी जो शब्द है जो उन्होंने यहाँ पर कहा है, उसका विपर्यास हम ना करें। इसका मतलब ऐसा ना सोचे अरे आगे चल करके अंतर्मुहूर्त में खत्म होने वाला है तो आराम से जमा करते हैं, ऐसा बस नहीं, आपका नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते जो उसका दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी जब तक रहेगी तब तक उसकी दुर्गंध आएगी और दुर्गंध को सहन करना पड़ेगा, और ये कर्म की दुर्गंध को सहन करना बहुत बहुत मुश्किल है। ठीक है, चंद्रप्रभा दीदी आपका प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया। प्रश्न नहीं भैया, बस शंका की, आपने बताया था कि भाव परावर्तन सबसे बड़ा है। अभी आएंगे वहां पर, आ जाएंगे भाव की चर्चा करेंगे। इसमें भाव लिखा है, भाव लिखा लास्ट में, इसलिए मेरे को थोड़ा सा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और फिर भाव। हाँ, इसमें भाव लास्ट में है। इसमें ये कार्तिकेय परीक्षा में 3रे श्लोक की भेद बताने के लिए उन्होंने वहां पर नाम लिखे रहेंगे। ये एक प्रकार का कथन करने की पद्धति होती है। दूसरी, किस अपेक्षा से आप बता रहे हो, तो भैया काल की अपेक्षा से बता रहे हो, वहां पर क्रम अलग लगेगा। ठीक है, तो विवक्षा रहती है। हाँ, तो भाव ही सबसे बड़ा है, मतलब समय की अपेक्षा से भाव परावर्तन सबसे बड़ा, बिल्कुल ठीक। ठीक, बनना भैया। क्योंकि अनंत भव परावर्तन हो जाते हैं तब एक भाव परावर्तन होता है।
चलिए, और कोई गंगवाल जी कोई प्रश्न है आपका? अंतिम प्रश्न बोलिए, समय हो रहा है आज का। ये पर क्षेत्र परावर्तन में एक समझो कोई भगवान की मूर्ति है, उसके एक प्रदेश पे एक जीव गया, जीव तो अनंत है, तो वो उस प्रदेश पे फिर अनंत जाने के लिए कितना समय लगेगा? मतलब मैं समझा नहीं, आपने एक लोकेशन दे दिया है, भगवान की प्रतिमा के ऊपर का भी लोकेशन क्यों ना हो, वहां पर उसने जन्म ले लिया। अब वहां पर जन्म लिया तो अगला भाव जो उसका काउंट करने के लिए होगा परक्षेत्र परावर्तन में, उससे अगला उसको लगा हुआ जो अगला प्रदेश है वही होगा। अब वो पाने के लिए कितने भाव लगेंगे वो तो उस जीव के ऊपर डिपेंड है। नहीं, लेकिन जीव अनंत है तो उस प्रदेश पे अरे जीव अनंत होने से भी एक जीव की अपेक्षा वर्णन चल रहा है ना, उसी जीव की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, बाकी जीव की अपेक्षा नहीं। एक जीव को ही सब जगह जाकर के जन्म लेना है। अच्छा, ये एक जीव की अपेक्षा वर्णन चल रहा है पूरा का पूरा जो है वो वर्णन चल रहा है, नहीं तो अगर एक अवगाहना कोई प्राप्त करेगा दूसरा कोई अवगाहना प्राप्त करेगा तो थोड़ा ऐसा होने वाला है। ये सब लोगों ने मिलकर के जमा पूंजी करना है और बाद में जाकर के ये वाली बात नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन वाली बात नहीं है, एक जीव की अपेक्षा से वर्णन है ये सारा। ठीक है ना, अच्छा हो जाता अगर सब लोग मिलकर के कॉन्ट्रीब्यूट करके अगर परावर्तन पूरे करते तो, है ना, तो मजा ही मजा थी। चलो कुसुम दीदी कोई प्रश्न है? अभी अभी मैंने कहा था अंतिम प्रश्न जल्दी से पूर्ण कर लो। भैया मैं ये कह रही थी कि इतना जो डर लगता है तो हम ये थोड़ा शांति पालें कि हम डेली सामायिक करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, ये सब करते हैं, उससे कर्म की निद्रा भी तो होती है, माला करते हैं, दिन भर इसी में लगे रहते हैं। तो एक बात समझना, मैंने बहुत बार कहा है, गुरुओं के शब्दों को याद रखना। आज इस पंचम काल में ना अरहंत भगवान है ना सिद्ध भगवान है। आज उनकी वाणी और उस वाणी के अनुसार चलने वाले जो निग्रंथ साधु जो हारिका माता जी आदि जो है, ये जो जीव है, इनके वाणी को आज भगवान की वाणी समझ करके चलना है। जो उन्होंने कहा है, अगर आपको हर रोज देव दर्शन करने की इच्छा हो रही है, स्वाध्याय करने की इच्छा हो रही है, नींद को बाजू में रख करके आप डट करके स्वाध्याय कर रहे हो, आपको राग द्वेष कम करने की बात हो रही है, गुरुओं के आहार विहार कराने की बात आपके मन में आकर के दान करने की आपको भावना आदि हो रही है, तो आप श्रद्धान सही है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। इसी चीज को बरकरार रखना ये सम्यक दृष्टि के बाह्य लक्षण है, ये बाह्य लक्षण है। तो आप इसी के ऊपर चलते रहना, गुरु की वाक्य प्रमाण मात्र की चलना करो। आज दूसरा कोई, आज पूरे पंचम काल में हमारे ये भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में गुरु और भगवान की वाणी, इनके बिना कोई शरण नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वही हमारे लिए रत्नत्र है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न अंतिम में ले लूंगा, चैट में हमारे शोभना दीदी ने पाया था। हाँ, मैं और भी दूसरे प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो आगम से संबंधित नहीं प्रश्न है, उनको मैं बोला। एक क्षेत्र परावर्तन में अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो द्रव्य की अवगाहना कितनी बढ़ जाएगी? नहीं दीदी, इसका संबंध नहीं लगाना है, क्योंकि अवगाहना वाली बात क्षेत्र परावर्तन में है और द्रव्य परावर्तन में क्या था, वही प्रकार के उसी संख्या में उसी तरीके के उसी भावों से प्राप्त जो हमारा नो कर्म और कर्म जो हमने प्राप्त किया था उसी को वापस प्राप्त करना, ये द्रव्य परावर्तन में था। तो द्रव्य परावर्तन में शरीर अवगाहना इसकी कोई चर्चा नहीं थी, दोनों भी अलग अलग है। ठीक है, तो इसको समझ लेना। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि और इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।